वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर दो लेंसों के बीच की दूरी को पढ़ने वाले। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपने पतले लेंस के विचलन को पढ़ा था, ओके, डेविएशन को पढ़ा था। आज फाइनाइट दूरी पर दो पतले लेंसों के तुल्य फोकस दूरी, यानी उन दोनों लेंसों के बीच की फोकस दूरी क्या होगी, हम उनको बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस इन फाइनाइट डिस्टेंस। क्या हो, फाइनाइट दूरी पर हमारे पास दो पतले लेंस हों। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाना सीखेंगे कि हमारे पास डायग्राम क्या है। आप बिना निश्चिंत होए, आप निश्चिंत हो जाइए कि ये डायग्राम बना हुआ है, ये सर ने किस तरीके से बनाया है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हमने लास्ट लेक्चर्स वाले फॉर्मूले को सिर्फ याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये है क्या। अब यहां पर दो ऐसे लेंस हैं जो फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे गए हैं। यहां पर फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर दो लेंसों को रखा गया है। तो कुछ नहीं करना, आपने डायग्राम बनाना सीखिए। आप दो फाइनाइट लेंस बनाइए। आप दो इस तरीके से फाइनाइट लेंस बनाने हैं। आपने फाइनाइट डिस्टेंस पर लेंस रख दिए L1 व L2, ओके। अब देखिए अब क्या करेंगे। अब यहां पर लेंसों के बीच में जो ध्रुव हो गए, उन ध्रुव के नाम भी लिख दिए। जैसे जैसे डायग्राम बना रहे वैसे वैसे आप क्या करना, आपने नामकरण लिख देने हैं, ओके। और दोनों के मध्य सेंटर्ड पॉइंट P2 है। दोनों के मध्य जो सेंटर्ड पॉइंट है, हमने उनको P2 नाम दे दिया, एक नाम दे दिया, ओके। अब इनके दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है। इनके बीच की डिस्टेंस जो है, दो लेंसों के पतले लेंसों के बीच की दूरी डिस्टेंस जो है, ये P हो गया, ओके। अब यहां तक हमने कंसीडर किया। अब देखिए ये दूरी H1 है, ये दूरी H1, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये H2 है। ये भी हमने देख लिया, ये भी लिख लिया। अब क्या करना है, माना कोई फाइनाइट किरण है, वो A, माना फाइनाइट किरण A कहां पर, पहले लेंस पर आपतित होती है, पहले लेंस पर आपतित होती है, और होने के बाद टकराने के पश्चात यहां पर फोकसित होती है इस तरीके से। और यहां पर हमने F पॉइंट लिख दिया इसको, क्योंकि ये पहले लेंस से फोकसित हुई है। अब देखिए पहला लेंस दूसरे लेंस को फोकसित करेगा तो यहां पर एक कोई ना कोई एंगल पर जाएगा, कोई ना कोई एंगल पर जाएगा। मान लेता हूं यहां पर डेल्टा एंगल से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ओके। और यहां पर क्या हुआ, डेल्टा, यहां पर जो भी एंगल बना मेरे पास, देखिए यहां पर अब इस किरण को बैक बढ़ाया जाए, इस किरण को बैक बढ़ाया जाए तो मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग पॉइंट एक और प्राप्त होता है। यहां पर दो रिफ्लेक्ट पॉइंट होंगे, क्योंकि एक पहले वाले मिरर के कारण, एक दूसरे वाले मिरर के कारण, ओके। एक पहले वाले लेंस के कारण और एक दूसरे वाले, पहले वाले लेंस के कारण कौन सा, F1, और दूसरे वाले के लेंस के कारण दूसरा F2। तो यहां पर कौन सा एंगल होगा, डेल्टा 2। पहले वाले का डेल्टा 1 और दूसरे वाले का डेल्टा 2, सेम को सेम, ऐसी चीज वही बना हुआ है, ओके। अब देखिए यहां पर जो मिनिमम पॉइंट है, यहां पर इसको D से शो करते हैं। अब देखिए ये डेल्टा 2 है, तो समरूपता की शर्त के अनुसार ये भी एंगल कौन सा होगा, ये भी डेल्टा 2 होगा, ओके। ये भी डेल्टा 2 होगा। और यहां पर जो इस लाइन को काटने वाला जो एंगल होगा वो डेल्टा होगा, इस लाइन को काटने वाला एंगल होगा वो डेल्टा होगा। सेम डायग्राम हमने वही बनाया है, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना सिखाया है, किस तरीके से डायग्राम को ऑप्टिक्स किया, ओके। तो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा C पॉइंट है, ओके। तो बड़े ही आराम से आपने करना है, दो लेंसों के मध्य दूरी निकालनी है। यहां से पहले वाले के कारण पहला फोकसित, दूसरे वाले लेंस के कारण दूसरा फोकसित, ओके। तो ये हमने डायग्राम बनाना बिल्कुल एज इट इज सीखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से डायग्राम बनाया। अब जो भी डायग्राम बनाया है, मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बता रहा हूं कि जो भी हम डायग्राम बनाएंगे उसकी हमने थ्योरी लिखनी है, हमने लिखना है कि हमने क्या किया, ओके। आपको भी पता लगे और सामने वाले एग्जामिनर को भी पता लगे, ओके। माना दो पतले लेंस L1 व L2 है, उसकी फोकस दूरियां F1 व F2 है, ओके। और इनके मध्य जो डिस्टेंस है हमने D लिखी है, इनके मध्य डिस्टेंस कितनी है, D। और मुख्य अक्ष क्या है, संपाती। संपाती का मतलब दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है, ओके। अब देखिए प्रकाश किरण AB मुख्य अक्ष के समांतर L1, प्रकाश किरण जो AB है मुख्य अक्ष के समांतर है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर L1 लेंस पर कौन सी H1 दूरी पर आपतित होती है।
हमने जैसे जैसे वर्किंग की वैसे वैसे लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, अपवर्तन के पश्चात बी से F1 का अनुसरण करता है, बी से F का अनुसरण करता है। ओके, और यहां से C पॉइंट से फोकसित होने के बाद F1 पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। F1 पर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। ओके, तो यहां पर हमने F1 को अपवर्तित किया। अब अपन क्या करना है, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अब देखिए O1 F1 निकालते हैं। पहले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारे पास है। O1 से F1 की डिस्टेंस कितनी होगी, O1 से F1 की डिस्टेंस होगी F1, और यहां से O2 से F की डिस्टेंस होगी F2। यानी ये यहां से लेकर यहां तक पहले वाली रिफ्लेक्शन तक हमारी क्या होगी, F1, और दूसरे वाले कारण F2 होगी। ओके, तो दूसरे वाले लेंस के कारण F2 होगी। अब हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्या पढ़ा था, पतले लेंस में विचलन। ओके, डिविएशन पढ़ा था हमने। तो यहां पर पतले लेंस में विचलन का सूत्र क्या होगा, पतले लेंस में विचलन क्या होता है सूत्र भैया। ओके, तो यहां पर क्या होगा, डेल्टा H अपॉन F हमने लास्ट लेक्चर्स में कैलकुलेट किया है। ओके, लास्ट लेक्चर से हम कैलकुलेट करके आए हैं। अब देखिए, अब यदि पहले वाले लेंस के लिए लगाऊं, यानी पहले लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस L1 के लिए विचलन दूरी, ओके, विचलन दूरी या एंगल कह दें अपन, तो क्या होगा, डेल्टा किस तरीके से निकलेगा, डेल्टा क्या होगा, डिस्टेंस कितनी है, B1O' यानी डिस्टेंस H1 है, और F क्या है मेरा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को F1 डोनेट किया। तो पहली समीकरण मेरे पास प्राप्त हुई। तो यहां पर पहले लेंस के लिए H1 अपॉन F1 मेरा क्या होगा, फोकसिंग पॉइंट होगा। ओके, अब देखिए पहले लेंस से अपवर्तित किरण की फोकस दूरी क्या होगी, S2, और यहां पर हमारे पास क्या है, O2F, जो पहले लेंस से अपवर्तित हुआ है O2F, वो क्या है हमारे पास, F2 है। ओके, तो पहले लेंस से अपवर्तित, ये कह दूं कि पहले लेंस से अपवर्तित या दूसरे लेंस की परिमित या अपने कह दे इसको विचलन दूरी, विचलन। ओके, तो ये क्या होगा, डेल्टा, ये डेल्टा 1, ये डेल्टा 2, तो ये क्या होगा, H2 अपॉन F2। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई कहां से, दोनों लेंसों के फोकसन दूरी के कारण। अब डिफरेंट बात देखते हैं अपन। अब देखिए, अब पहले वाले लेंस के कारण हमारे पास डेल्टा 1 आया, दूसरे वाले कारण डेल्टा 2। अब डिफरेंट क्या बना, यहां पर डेल्टा एंगल बना था कहां से, इसके रिफ्लेक्शन के कारण यहां बना था। हमारे पास 3 कंडीशन है, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा पड़ा है हमारे पास। तो डेल्टा को कैलकुलेट करना है विचलन के कारण। अब यहां पर लिखेंगे कि विचलन के कारण आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात OF1 पर अपवर्तित होती है या निर्गत होती है। तो यहां पर डेल्टा जो होगा वो विचलन कोण होगा, यहां पर हमने डेल्टा को भी कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा क्या होगा, अब देखिए एंगल कौन सा है हमारे पास जो लेंस कौन सा है, H2 वाला, परंतु हमने कहां से रिफ्लेक्ट किया इसको, H1 से। रिफ्लेक्ट तो H1 से ही हुआ यहां पर। तो यहां पर जो हमारे पास पहला लेंस होगा वो H1 होगा, और दूरी कितनी है, O2 से F के बीच की दूरी कितनी है, F है। तो यहां पर मेरा डेल्टा जो होगा वो H अपॉन F पर संसाबित होगा। ओके, तो P2F यानी P2 से F की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी P2 से F की डिस्टेंस है वो F है। ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, कैलकुलेट किया है दो लेंसों के कारण विचलन कोण। अब देखिए हमने विचलन कोण की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि दो लेंसों के कारण जो डिफरेंस कोण आता है, दो लेंसों के अपवर्तन के कारण जो डिफरेंस का कोण आएगा हम उसे विचलन कोण कहेंगे। तो दो लेंस कौन से, डेल 1 व डेल 2, और डेल 1 व डेल 2 के कारण हमारे पास एक नया एंगल कौन सा बना, विचलन कोण वाला। ओके, तो ये समीकरण नंबर हमारी होगी 3rd।
समीकरण नंबर होगी थर्ड। और हम जानते हैं, वी नोट दैट लेंस के विचलन से डेविएशन ऑफ लेंस द्वारा विचलन से क्या होता है, लेंस का विचलन डेल बराबर डेल वन प्लस डेल टू, दोनों एंगलों के बराबर होता है। तो डेल क्या है हमारे पास h1 अपॉन एफ, और डेल वन व डेल टू समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर लिखना है ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। ओके, क्या होगा h1 अपॉन f1 ओके प्लस h2 अपॉन f2 अपॉन f2। तो यहां पर हमारे पास h1 और यहां पर h2 हुआ। ओके, तो ये h1 है, तो ये समीकरण नंबर बनी हमारी ए, समीकरण नंबर हमारी ए तैयार हुई है हमारे पास। ओके, अब कुछ नहीं करना, अब लेंस के विचलन हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम ऐसी बात ढूंढते हैं जिसमें हमें h1 और h2 के मान पता लगे, जिसमें हमें h1 व h2 के मान हमें यदि पता लग जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनके फोकस दूरी किस पर डिपेंडेंट होगी। इनके फोकस दूरी को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दूरी कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस आनी चाहिए, यहां पर डिस्टेंस आनी चाहिए। ओके, तो इसका बेसिक फंडा क्या है, इसका बेसिक फंडा यही है कि इसके बीच की दूरी को कैलकुलेट करना है। आपने यदि विचलन कोण निकाल लिया, विचलन कोण निकालने के बाद समीकरण निकाल ली, सिर्फ आपको यह चाहिए कि h1 व h2 कहां से लेके आऊं। अब देखिए बड़ा ही सिंपल होता है h1 व h2 को लाना। कैसे लेके आएंगे, देखिए h1 व h2 को लाने के लिए हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं। यहां पर यदि मैं समरूपता की कंडीशन लगा दूं, हमारे पास एंगल भी है, हमारे पास ट्रायंगल भी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दो एंगल के बीच में, दो लेंसों के बीच में ट्रायंगल बन रहा है। यदि हम ट्रायंगल को लेकर आए, यदि हम समरूपता की कंडीशन को प्रूफ कर दें, दो समरूपता की कंडीशन की सहायता से h1 व h2 कैलकुलेट कर लें, तो हमारे पास इस फॉर्मूले की सहायता से क्या आ जाएगी, फोकस दूरी आ जाएगी। बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं सिर्फ डायग्राम का खेल है। जो डायग्राम को पिक कर गया, जो डेफिनेशन को समझ गया, जिसने लास्ट लेक्चर को लगाया है, ओके, और उसी को ही ये आगे वाला डेरिवेशन समझ आएगा कि विचलन कोण क्या था और विचलन क्या था। और लास्ट लेक्चर को लगाने के लिए आई बटन को आप क्लिक कीजिएगा। ओके, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। ओके, समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर देखिए समरूपता की कंडीशन कौन सी होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया करो प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ। ओके, अब देखिए समरूपता की कंडीशन कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। तो ट्रायंगल को देखिए BOF1, जो पहला ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं, फिर अपन बना के देखेंगे वह BOF1 वह ट्रायंगल CO2F1 ओके, समरूप से, समरूप ट्रायंगल से। तो क्या कौन कौन से ट्रायंगल अपन बना के देखते हैं, बड़ा ही इजी है। ओके, तो मुश्किल नहीं है। BOF, आप ये ना देखें कि सर ने ये एंगल लिख दिया, अपन देखेंगे यहां पर डायग्राम के अंदर BOF1, B वाला, O वाला और F1 वाला। कहने का मतलब पहले एंगल से जो एंगल रिफ्लेक्ट हुआ है वो बड़े वाला ट्रायंगल। तो यहां पर मैं बड़े वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, देखिए बड़े वाला ट्रायंगल बना रहे हैं अपन, BO1F1। जब भी देखिए, जब भी बिखरा हुआ सामान हो, जब भी कई बार आंधी उंधी आती है अपने एरिया के अंदर, तो आंधी के कारण सारा सामान बिखर जाता है। तो ये भी, यहां भी एक आंधी आई है। किसकी आंधी आई है, एंगल्स की आंधी आई है, रिफ्लेक्टेड किरण की आंधी आई है। तो सारा सामान बिखरा हुआ है, तो इकट्ठा कीजिए, आप सामान को इकट्ठा कीजिए। किस तरीके से करेंगे, हमें तो एंगल चाहिए, हमें तो एंगल इकट्ठे करने, ये एंगल को इकट्ठा कीजिए आप। ओके, बटल वगैरह में इकट्ठा करते हैं अपन, तो उसी तरीके से हमने एंगल को इकट्ठा करना है। BO1F1 पहले वाला ट्रायंगल हुआ, पहले वाला ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल देखिए CO2F1 छोटे वाला एंगल CO2F1। तो यहां पर BO ये वाला और C वाला यहां पर रिफ्लेक्ट हुए वाला। तो यहां पर ये C था, ये मेरा पहला लेंस था, और ये मेरा दूसरा लेंस है। ये C, ये O2, ये F1। ओके, और यहां पर हमने क्या करना है, समरूपता की कंडीशन को लगाना है, और कुछ नहीं करना है। ये दो लेंस थे, इनके बीच की डिस्टेंस D है, इकट्ठा ही करना है। और करना क्या है, यहां पर बस समरूपता की कंडीशन लगानी है। और ये H1 है, ये हमारा H2 है। तो पहले वाले ट्रायंगल को लेंगे तो पहले वाले ट्रायंगल की कंडीशन आएगी। तो पहले वाले ट्रायंगल के कारण BO1 अपॉन CO2 बराबर किसके होगा, O1O2 अपॉन O2F1। ओके, O1F1 अपॉन O2F1।
O1 F1 प्लस O2 F1, यानी बड़े वाला फिर छोटे वाला। ओके, पहले बड़े वाले ट्रायंगल को लिया था मैंने, पहले बड़े वाला फिर छोटे वाला। तो क्या होती है BO1 O1 क्या है H1, और ये CO2 क्या है हमारे पास H2 है। ओके, O से F1 की डिस्टेंस, O से F1 की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, O से F1 की डिस्टेंस जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। O से F1 की डिस्टेंस को आप एज इट इज पढ़ा रहने दीजिए। O2 से F1 की डिस्टेंस, O2 से F1 की डिस्टेंस को भी आप वैसा ही पढ़ा रहने दीजिए। एक बार आप वैसा ही पढ़ा रहने दीजिए, हमारे पास H1 व H2 के मान कैलकुलेट होते हैं। अब देखिए यहां से या तो H1 निकाल लो या H2 निकाल लो। हमने कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखना है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से H1 निकाल लो या H2 निकाल लो। हम H2 को कैलकुलेट करते हैं। H2 क्या होगा, यहां से H2 कितना निकलेगा H2, तो H2 जो होगा, जो मेरे पास H2 मिलेगा वो मिलेगा O2 F1 अपॉन O1 F1 इंटू H1। ओके, तो H2 मेरा बनेगा इस तरीके से। ओके, तो ये मेरा H2 बना। तो H2 होगा वो O2 F1। O2 F1 क्या है, अब O2 F1 को समझिएगा आप। O2 F1 ये पूरी डिस्टेंस जो है वो मेरे पास F है। ये पूरी डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है, F है। ये पूरी डिस्टेंस जो है ये पूरी मेरे पास है यहां से यहां तक, ये मेरी F1 है। और हमें पता है, हमें कैलकुलेट करना है O2 F1। कौन सा कैलकुलेट करना है, यहां देखिए आप, P2 है और ये बीच में O2 है, ये F है, ये F1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस D है, और यहां से ये पूरी डिस्टेंस ये मेरी है F1। पूरी डिस्टेंस जो मेरी है ये F1 है। मुझे कैलकुलेट करना है O2 F। क्या कैलकुलेट करना है, O2 F1। तो O2 F1 कैसे कैलकुलेट होगा, यदि इस पूरी में से ये को घटा दूं तो मेरे पास ये आएगी कि नहीं आएगी, O2 F1 वाली समीकरण आएगी। तो यहां से F1 माइनस D। ओके, और O2 F1 क्या है, O1 F1। O1 F1 है मेरा F1, ओके, इंटू H1। तो ये मेरी कैलकुलेशन हुई किसकी, H2 की। H2 का मान कहां रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर। तो H2 का मान समीकरण ए में रखिए आप। किस तरीके से रखेंगे आप H2 का मान, ओके, तो यहां से देखिए आप, यहां से होगा H1 अपॉन F बराबर H1 अपॉन F1 प्लस के अंदर F2, ओके, इनटू के अंदर हम वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, F1 माइनस D अपॉन का F1 इंटू H1। और हम यहां से क्या देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं कि H1 जो है वो कैंसिल हो रहा है। H1 जो है वो हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। देखिए H1 यहां भी है, H1 यहां भी, और H1 यहां भी है। तो H1 और H2 की कहानियां खत्म। तो हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने इनके बीच की डिस्टेंस और फोकस दूरी के मध्य रिलेशन स्थापित करना था। तो यहां पर सारी फोकस दूरियां दिख रही हैं आपको, सारी की सारी फोकस डिस्टेंस आपको दिख रही हैं। ओके, तो यहां से क्या निकला मेरे पास फॉर्मूला, यहां से निकला 1/F 1/F1 प्लस 1/F2 1/F2 अपॉन 1/F1 इंटू F1 माइनस D। F1 माइनस का D मेरे पास इस तरीके से प्राप्त हुआ। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया। अब देखिए, अब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं अपन, 1/F1 अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए F1 अपॉन F2 इंटू F1 माइनस D F1 F2। मैंने इनको अलग अलग किया है, F1 से F1 कैंसिल, तो 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस का D F1 F2। तो ये मेरा क्या प्राप्त हुआ, ये मेरा फॉर्मूला हुआ, दो परिमित दूरियों यानी दो लेंसों के बीच फाइनाइट डिस्टेंस हो तब मेरी फोकस दूरी। दो फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर फोकस दूरी है किसके बीच में, लेंसों के बीच में। तो यहां तक मेरा फॉर्मूला प्राप्त हुआ। तो यहां तक का मेरा क्या हुआ, फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ओके, तो हमने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है, बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है। और हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल से इसके फॉर्मूले को और अचीव करेंगे। और हमारा ये फॉर्मूले का, इस लेक्चर का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 के अंदर हम दो लेंसों के मध्य, यानी हम एक
पहले लेंस के मध्य और दूसरे लेंस के मध्य हमारे पास दो लेंसेज होंगे, दोनों लेंसों के डिफरेंट के रूप में हम निकालेंगे कि दोनों लेंसों के मध्य अलग अलग दूरियां कितनी आएगी, यानी एक लेंस का दूसरे लेंस के सापेक्ष दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट हमारे पास डिस्टेंस कौन सी आएगी। ओके, तो यहां तक हमने पहले लेक्चर को कंप्लीट किया। ओके, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल के अंदर हैं आप उसको सेंड करें, शेयर करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिएगा, हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अंदर है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो रेगुलर अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम से प्राप्त रहेंगी। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, सबसे इजी जो लेक्चर है। और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए।